हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन राज जौहर और स्वागत है आपका साइंटिफिक नॉलेज के एक और नए एपिसोड में। इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं जिनके रहस्य को हम आज तक सुलझा नहीं सके हैं और इन्हीं रहस्यमयी चीजों में से एक है गीजा की ग्रेट पिरामिड्स। आज पिरामिड्स पूरी दुनिया में इस वजह से इतने मशहूर हैं क्योंकि इनके अंदर रहस्यमयी वॉइड्स, अब तक ना खोजे गए चेम्बर्स और दीवारों पर लिखे गए प्राचीन लेख मौजूद हैं। साथ ही ये पिरामिड्स आखिर क्यों बनाए गए थे ये भी हम अब तक नहीं जान सके हैं और यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को विजिट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण हम इतनी तरक्की करने के बावजूद पिरामिड्स के रहस्य को सुलझा नहीं सके हैं? तो इसकी वजह ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं कि पिरामिड्स के रहस्यों का पता लोगों को चले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां आने वाले टूरिस्ट के तादाद में कमी आ सकती है। लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वहां की गवर्नमेंट इस प्राचीन इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि बगैर इस इमारत को नुकसान पहुंचाए अंदर जा पाना भी बिल्कुल नामुमकिन है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें गारंटीड आपने किसी दूसरे वीडियो में नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पिरामिड्स को बनाने के लिए 20 लाख से ज्यादा लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और हिस्टोरिकल एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि इजिप्शियंस ने इन पिरामिड्स को तकरीबन 4000 साल पहले बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिरामिड्स को बनाने में उन्हें 20 सालों का वक्त लगा था और अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करें तो हमें ये पता चलेगा कि हर दिन यहाँ 400 पत्थरों को लाकर इन्हें पिरामिड्स के ऊपर लगाया जाता था, जिनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 80 टन तक है। तो आप ही सोचिए कि 4000 साल पहले जब किसी भी तरह के क्रेन्स मौजूद नहीं थे, तब इजिप्शियंस कैसे इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। और उस वक्त इजिप्शियंस को पहियों के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था। तो आप ही सोचिए कि आखिर कैसे बिना क्रेन्स और पहियों के इन पत्थरों को यहाँ लाकर इतने प्रिसाइज तरीके से काटकर पिरामिड्स के ऊपर लगाया गया होगा। तो आखिर कैसे इजिप्शियंस ने ये सब किया होगा? यहाँ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस ने इन्हें बनाने में हमारी मदद की थी, लेकिन सिर्फ इस बात के ना पता चल पाने से कि इन पत्थरों को वहां कैसे लाया गया और इतने ऊपर कैसे लगाया गया, ये कह देना कि ये एलियंस का काम है बिल्कुल गलत है। अब तो बहुत से इजिप्टोलॉजिस्ट भी इस एलियन थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे हैं। जोसेफ डेविडोविट्स के मुताबिक इन पत्थरों को कहीं से लाया नहीं गया था, बल्कि इन्हें वहीं पर सांचों में बनाया गया था। जोसेफ के मुताबिक इन पत्थरों को बनाने के लिए जियोपॉलीमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये एक तरह का कंक्रीट था जिन्हें सांचों में डालकर सुखाया जाता था। इस कंक्रीट को बनाने के लिए पानी के साथ क्रस्ट लाइमस्टोन, चूना और मिट्टी को मिलाया जाता था। फिर इन्हें लकड़ी के बने सांचों में डालकर सुखा दिया जाता था और इस तरह सूखने के बाद ये पत्थर तैयार होते थे। लेकिन जोसेफ की इस थ्योरी का किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट ने यकीन नहीं किया। लेकिन फिर ड्रिंजल यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट माइकल बेल्सन ने पिरामिड्स के पत्थरों के टुकड़ों पर अपने 5 सालों की रिसर्च के बाद और इन पत्थरों की इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी के बाद जोसेफ की इस थ्योरी को बिल्कुल सही बताया। लेकिन इन पत्थरों का इस्तेमाल सिर्फ पिरामिड्स के ऊपरी हिस्सों और आउटर सरफेस पर ही किया गया था। ऊपरी हिस्सों पर इसलिए क्योंकि वहां तक पत्थरों को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था और आउटर सरफेस पर इसलिए ताकि ये दूर से देखने पर अच्छे लगें। अब सभी थ्योरीज में से ये थ्योरी सबसे सही लगती है, क्योंकि अगर इन पत्थरों को कहीं और से लाकर इन्हें काट कर पिरामिड्स के ऊपर लगाया गया था तो इन पत्थरों के काटे गए टुकड़े आखिर कहाँ हैं? क्योंकि हमें आज तक ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं मिले। लेकिन अभी भी इजिप्टोलॉजिस्ट इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आने वाला है और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में
हम पिरामिड्स के अंदर मिले रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही पिरामिड्स के ओरायन बेल्ट के स्टार्स के साथ अलाइनमेंट के रहस्य को भी सुलझाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल साइंटिफिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।